Yes, if you've read my message in the chat, as ma'am has already mentioned earlier, we will have two batches. If you're not preparing for competitive exams, it is still advisable that you stick to CBSE, because CBSE is a national curriculum. So eventually, most the colleges will have their own entrance exams, irrespective of what stream, what course, what bachelor's degree you want to do. So, how do you prepare for these entrance exams? If you've noticed, there are very few coaching classes that give you a specific guideline on how you need to prepare. But if you stick to CBSE curriculum, you will definitely have an edge over the other students who may be from state board or any other boards. So, what happens is a CBSE curriculum prepares you enough to be able to prepare for these entrance exams as well, whether it is commerce or humanities or science or anything else. Also, with the new educational policy, you must have heard enough about this, that there are going to be no specific streams. So, if you want to take psychology and if you want to take physics, you can even do that. So, Deepika, can how you will address this them? actually Deepika, can you address them in happen? Hindi a bit? All parents may not be able to understand you. ओके, तो जैसे कि आपको मालूम होगा, काफी बातें हो रही हैं न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में भी, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आपको फिजिक्स लेना है और साइकोलॉजी लेना है तो आप वैसे कोर्सेज भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये है, जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सो जो भी सबसे पहले किसी भी करिकुलम में अगर चेंजेस आएंगे तो वो सीबीएसई में ही आएंगे, क्योंकि वो आपको ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि आप आगे जाके हायर एजुकेशन में आपको बेनिफिशियल हो। सो ये जो जितने भी क्लासेस हैं, क्लास वन क्या, प्री प्राइमरी से लेके क्लास 12 तक, जो भी सीबीएसई चेंजेस लाएगा वो ऐसे लाएगा कि आपके लिए कॉलेजेस में एडमिशन लेना बहुत एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा। सो एक चीज तो वो आप ध्यान में रखिए। सेकेंडली, अगर आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं हु आर स्टिल अनडिसाइडेड कि आपने आगे जाके करना क्या है, कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि 10th के मार्क्स आएंगे तो हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। फ्रैंकली, अगर आप मुझसे पूछें तो 10th के जो मार्क्स होते हैं, दैट इज नॉट अ गाइडलाइन टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू लेटर। 10th जो होता है वो बहुत डिफरेंट, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ करिकुलम एज ऑफ नाउ। ऑफ कोर्स चेंजेस विल कम, बट चेंजेस विल कम इन द नेक्स्ट सेशन। सो अभी तक जो भी आपका 10th का करिकुलम था, उसमें ऐसे फोकस किया जाता है कि आप रेपिटेशन कर करके उस चीज को लर्न करें और फिर उसके हिसाब से आप एग्जाम में मार्क्स लाएं। लेकिन अभी जो होगा वो एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा। So the point I'm trying to make here is that some of you, if you're still undecided, अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आपने आगे जाके कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो हमसे बात कीजिए। मोस्ट ऑफ यू वी नो सिंस क्लास 1। So not only are we aware of your academic aptitude, we are also aware of what your inherent nature is. सो अगर आपका नेचर ऐसा है, आपकी आपकी जो स्टडी हैबिट्स हैं वो ऐसी है, जहां आप फोकस्ड 4-5 घंटे स्टडी रोज नहीं कर सकते हैं, तो obviously you should not go in for subjects which require that kind of those kind of hours or that kind of commitment. So since हम आपको बहुत सालों से जानते हैं, we will be able to guide you as to what you should take after your class 10. So there are two things which are very important. एंड आप ये मत सोचिए कि ये जूम मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमको कुछ मॉनिटरिंग नहीं होगी या हमको कुछ हेल्प नहीं होगी स्कूल से। कभी भी अगर आप चाहते हैं कि हम एक और मीटिंग करें, आपसे बात करें, आपको बताएं, आपको एडवाइस करें, वी आर ऑलवेज हियर अवेलेबल फॉर यू। So the only thing that I would like to say is that don't take too long in deciding. Try and do this as soon as possible, क्योंकि ये जो टाइम है आपके पास, ये वापस नहीं आएगा। और जितनी जल्दी आप डिसाइड करें, उतनी जल्दी आप अपने पाथ पे शुरू हो सकते हैं।
अगर आप सोचेंगे कि अभी तो लॉकडाउन है, एक आध महीने में सब कुछ खुलेगा, फिर हम ट्राई करेंगे, फिर हम एनरोल करेंगे, तो वो बहुत लेट हो जाएगा। सो अभी जहाँ तक क्लास 10 के एग्जाम्स हैं, आपको मालूम है वो कैंसिल हो गए हैं, लेकिन देयर विल बी सम इंटरनल एग्जाम्स विच विल बी कंसिडर्ड, दे मे इवन बी ऑनलाइन एग्जाम्स विच विल बी जज्ड इंटरनली। सो वो जो भी है वो अभी अप्रैल मई में खत्म हो जाएगा। 1 जून से क्लास 11 की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसके पहले आपको डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं, और उसमें थोड़ी सी भी अगर आपको शंका होती है तो प्लीज हमसे बात कीजिए। वी विल बी एबल टू टेल यू। प्लीज डोंट थिंक दैट you've decided to go elsewhere and we will not be able to help you. That's not the case. We will help you in any case. So as far as aptitude is concerned, because these children have been studying with us for so many years, we know where their aptitude lies as far as subjects are concerned. So that we know. Interest is something that is completely up to them. If you do what you're interested in, you will do it well. But again, you have to be very very practical. You have to be very realistic. ऐसे नहीं कि आप बोलें कि हमको इंजीनियरिंग करनी है और अगर आपके पास एप्टीट्यूड नहीं है उस चीज का, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप थोड़े महीने करेंगे उसके लिए पढ़ाई, उसके बाद आप बोलेंगे ये तो मुझसे होता नहीं है एंड आई वांट टू चेंज ओवर। So that should not happen. As far as specific personal counseling is concerned, I think that we should do one to one. There's no point in doing it in a forum where everybody is there, because every child is different. Every child has a different aptitude. Every child has different interests. So jahan tak counseling is concerned, I think that we will do one to one. इनफैक्ट जिन पेरेंट्स को चाहिए कि हम उनके बच्चों की काउंसलिंग करें और आपको थोड़ा गाइड करें, थोड़ा एडवाइस करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज नाम डालिए एंड वी कैन डू इट वन टू वन। सो उससे क्या होगा, आपका एटलीस्ट थोड़ा डिसीजन बनेगा कि बच्चा करना क्या चाहता है और क्या कर सकता है। बिकॉज ऑल चिल्ड्रन do not want to go in for competitive exams like NEET हो या JEE हो या NDA हो। सब बच्चे नहीं करना चाहते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ 11th-12th सिंपल बोर्ड्स करना चाहते हैं। सो इसीलिए हम 2 ग्रुप्स में रन करेंगे 11th एंड 12th, एक कॉम्पिटिटिव, एक होगा जो सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड होगा। अब उसके ऑब्वियसली फीस स्ट्रक्चर भी बहुत डिफरेंट होंगे। सेम फीस स्ट्रक्चर नहीं होगा, सेम स्केड्यूल नहीं होगा, सेम ग्रुप्स नहीं होंगे। But then again, there are some subjects like English, physical education, computer science, which are common. So वो जो होंगे वो शायद एक साथ होंगे, but जो basic physics, chemistry, bio हैं या फिर जो commerce के subjects हैं उनके लिए अलग sessions होंगे। So ये बहुत एक चीज मैं clear करना चाहती हूँ, so there is no confusion. तिथूनच बोलते। हाँ बोलिए बोलिए। खरं तर सांगायचं होतं की मुलं जी आहेत बरोबर 1ली ते 10वी पासून आज त्यांनी एवढी वर्ष तुमच्या बरोबर घालवलेली आहेत। खरं जर सांगायचं तर यावर्षी मला सगळ्यात जास्त हे जाणवलं की स्कूलनी खरंच खूप छान पद्धतीने मुलांना हँडल केलं। म्हणजे हा जो पिरियड होता कोविडचा पिरियड, की काय होणार कसं होणार, मी बाकीच्याही स्कूलचं पाहिलं, बऱ्याच 10th मध्ये असलेली माझ्या मैत्रिणी आहेत ज्यांची मुलंही आहेत 10वीला, तर बऱ्याच जणांचं पोर्शन मागे राहिलेलं आहे, काहींचं तर अजून मी म्हणते सिलेबसही कम्प्लीट झालेला नाहीये। त्या मानाने आयकॉन स्कूलनी इतक्या प्री बोर्ड एक्झाम सुद्धा कम्प्लीट केल्यात की त्यांना आज रिझल्ट लावायला काही किंवा कोणताही प्रॉब्लेम येणार नाही। त्यामुळे मला खरंच आयकॉन स्कूल बद्दल खूप अभिमान वाटतो या गोष्टीचा की स्कूलनी खूप छान पद्धतीने मुलांचा सिलेबस कम्प्लीट करून घेतला, जो खरंच कधी वेस्ट जाणार नाहीये आणि त्यांना लाईफ टाइम साठी ह्या अभ्यासाचा किंवा या जे सिच्युएशन स्कूलने हँडल केलेल्या आहेत, ज्या पद्धतीने केलेल्या आहेत, त्याचा खूप छान पद्धतीने त्यांना मुलांना उपयोग होणार आहे। आइकॉन की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बहुत ही इफेक्टिव रही हैं, पूरे साल बहुत इफेक्टिव रही हैं। सो एंड फ्रैंकली हमारे जो इस साल एडमिशंस हैं, 11th-12th की बात नहीं कर रही हूँ मैं क्योंकि 10th के तो एग्जाम्स ही नहीं हुए हैं अभी तक, बट बाकी क्लासेस में जो हमारी एडमिशंस हुई हैं क्लास 1 to 10 इस साल बहुत ही अच्छी एडमिशंस हुई हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है
कि टीचर्स कैसे ले रहे हैं, कैसे स्केड्यूल रेगुलरली रूटीन बना हुआ है, जो बच्चे रोज के रोज टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस अटेंड, होमवर्क दिया जाता है, फिर मॉनिटर किया जाता है, वो चीज जो है वो डेफिनेटली ये पूरे साल काफी मेहनत की है। सो उसकी वजह से एडमिशंस हमारे पास काफी आई हैं इस साल। सो उसी को देखते हुए 11th 12th में भी वो चीज आनी चाहिए थी।